अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर से हाजिर हो गए हैं एक नया कंटेंट लेकर। और आज हम कंटेंट लेकर आए हैं खुली हवा में, जहां पर जो है वो ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि ये लोकेशन कौन सी है, ये सरप्राइजिंग है सबके लिए। तो आपको इस लोकेशन के बारे में भी बताएंगे और इस सारा व्यू भी दिखाएंगे, और ये लाइटिंग जो है ये किस चीज की है ये भी आपको दिखाएंगे। आज कौन सा समा बना हुआ है यहाँ पर, इसे भी आपका जो है वो तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलें आपको दिखाते हैं ओवरव्यू करके कि आज हम कहां पर आए हैं। तो आइए जी, ये मेरे पीछे देखें, ये जो लाइटिंग है, ये जो जाल बना हुआ है, ये हम इस वक्त मौजूद हैं मेन बुलेवर्ड लिबर्टी राउंड अबाउट के पास लाहौर में, जहां पर ये डेकोरेशन की हुई है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। तो जी 12 रबीउल अव्वल का जो इवेंट है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो है वो तशरीफ लेकर आए थे इस दिन। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे इत्तफाक नहीं करते, बहुत सारे लोग इत्तफाक करते हैं। हम बहैसियत सुन्नी जो है सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो दिन है, हम उसको मनाने वाले लोग हैं। मनाने का तरीका आपका अपना अपना होता है, जिससे लोग इत्तफाक ज्यादातर नहीं करते, आप उससे जो है वो ना मनाएं। लेकिन एटलीस्ट वो चीज खुशी तो इस तरह से सेलिब्रेट करें कि आपको जो है वो लगे कि आप अपने दिल को मुतमईन करें। जिससे आपका दिल मुतमईन है वो खुशी सच्ची खुशी है, जिससे आपका दिल मुतमईन नहीं है वो खुशी सच्ची खुशी नहीं है। तो नमूसे रिसालत पर तो जान भी कुर्बान है जी, उन्हीं की वजह से जो है आज ये दुनिया फानी जो है वो वजूद में है और सारा काम जो है चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके इस दुनिया में आने से हमें कितनी खुशी हुई है, ये तो एक मुसलमान का दिल और वही जानता है कि कितनी खुशी हुई है। तो मनाने का तरीका सबका अपना अपना है। तो लेकिन हम तो जी 12 रबीउल अव्वल को बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशी है। एक ऐसी खुशी है कि बाकी तमाम खुशियां इसके बाद है, ठीक है। और हम इससे जो है वो दूर नहीं रह सकते, चाहकर भी हम इससे दूर नहीं रह सकते। तो ये एक दिल को मुतमईन करने वाली बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरबियत दी है, हमें जो रास्ता दिखाया है, उसवाए हसना के बारे में बताया है, तो हम कैसे उनको भूल सकते हैं जबकि उनका ये विलादत का दिन है। तो आइए आपको जो है वो दिखाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का जो ये डेकोरेशन की है लाहौर में मेन बुलेवर्ड लिबर्टी की, ये कहाँ कहाँ पर है। तो आपको थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। ये मेरे जो लेफ्ट पे है, ये आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और ये इस तरह के नाम लिखे हुए हैं जो कि लाइटिंग के साथ भरपूर बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये सारा जो है और 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां हैं। और अगर आप देखें तो PHA जो है उसने ये बहुत बड़ा जो सेटअप है, ये मेरे राइट पे अगर आपको दिखाऊं, ये जो जाल बना हुआ है पूरा ये लाइटिंग का, ये एक बहुत अच्छी लुक दे रहा है। यहाँ पर फैमिलीज भी आके और इंजॉय कर रही हैं और देख रही हैं। ये जो लाइट आप मेरे मुंह पे देख रहे हैं, ये भी PHA के जानिब से जो है वो ग्रीनिश शेड इसको दिया गया है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो अमूमन जो है वो देखा गया है कि इस्लामिक जो है वो, अगर आप कैसे जल से जुलूसों के अंदर हरे कलर का झंडा जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। हरा कलर तो वैसे भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के झंडे के अंदर भी होता है, तो हमें तो इससे वैसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। तो आगे चल के मजीद आपको दिखाते हैं कि लिबर्टी के ऊपर क्या जो है, हम तो जो है वो चल चल के थक गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। तो लिबर्टी कोर्ट चक्कर का ये जो नज़ारा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो विजिट करने के लिए आई हुई हैं। और ये आज का जो है ये तो तैयारियां हैं, जो बेसिकली जो इसका जो सेलिब्रेशन होती है वो कल का जो दिन है हमारा 12 रबीउल अव्वल का दिन है। कल जो है फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो अवेलेबल होंगी। कल का नज़ारा भी जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आज यहाँ की तैयारियां कैसी हैं ये आप लोगों को जो है हमने सोचा कि दिखा देते हैं। अगर आप देखें तो ये ओवरव्यू दिखाया ना हमारा कैमरा मैन अगर दिखा सके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। बैक साइड पे हमारे देखें तो ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। लाहौर के अंदर जो इस वक्त आप देखें कि मेन बुलेवार्ड का जो इलाका है, यहाँ पर आने वाले जो कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो जुर्मट यहाँ पे आपको नजर आएगा। और ये रोड जो है ना बिल्डिंग्स वाला रोड कहलाएगा आने वाले दिनों में। बहुत अच्छी जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। वहाँ पर ऐसे डीजे सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना हमारा जो वॉइस है वो वहाँ पर जाकर नहीं आएगी। तो लेकिन आए आपको कोशिश करते हैं दिखाने की कि हमारी आवाज भी जो है वो रिकॉर्ड हो और बाकी चीजें भी आपको दिखाएं। जी मेरे पीछे अगर आप देख सके तो ये जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमा लिखा हुआ है, जश्न ईद मिलाद नबी है, ये वो तैयारियां हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। लिबर्टी राउंड अबाउट लाहौर में इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर आपको दिखाई गई तैयारियां। और ये जो समा बना हुआ है यहाँ पर, ये बहुत एक अच्छी लुक दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज भी आई हुई हैं। जो उनकी एक और आपको चीज दिखाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पे कुछ लोगों ने एक नारा लिखा हुआ है गाड़ी के पीछे, वो भी आपको दिखाएंगे कि ये क्या चीज है।
और ये जो भाईचारा शो करवाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या चीज है, ये भी आपको दिखाएंगे। अमन जो है वो बेसिकली हमारा जो है ना वो पहला एम होना चाहिए कि अमन जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो मतलब तबकात हैं बहुत ज्यादा हैं, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि झंडे उठाए हुए हैं हाथों में, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। आए आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज है। ये ऐसे लिखा है ना, ये नीचे वाला दिखा रही है। ये आप देखेंगे, आज तफर्रुका खुआ जिस नाम से भी हो, इस्लाम के हक में खयानत है। इधर लेके आओ कैमरा जरा। शिया सुन्नी भाई भाई, ये एक नारा लिखा हुआ है, गाड़ी को दिखा के दिखाते हैं। ये सामने अगर आप दिखा सके तो ये अल्फाज दिखाएं जरा, इसमें जो लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम वो हदूद के हैं भाई, शिया सुन्नी भाई भाई। तो शिया सुन्नी जो है भाई भाई की ये लड़ाई बहुत पुरानी चलती आ रही है, उसको खत्म करने का टाइम है। देखें जब जो है सुन्नी शिया भाई भाई, ये नारा जो अगर लिखा हुआ है और ये सब जो बड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कि ये 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट नहीं करते और हम जो है उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए जो है ये चीजें बनाई गई हैं। शिया भी मुस्लिम है और हम भी मुस्लिम हैं। अब अगर ये 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे नबी का दिन मना रहे हैं। हमारे नबी इस दिन पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर शिया उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। 12 रबीउल अव्वल सिर्फ हम नहीं मना सकते, इसको हर वो मुसलमान मना सकता है कि जिसने कलमा पढ़ा हुआ है हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जो ईमान रखते हैं, जो तवक्कुल रखते हैं, वो इस सब चीजों को मनाने का ये अहल है और मना सकते हैं। अगर आप इस कैमरा में आए तो दिखाएंगे, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झंडों की शक्ल में जो है 12 रबीउल अव्वल की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और मनाने की जो है भरपूर अंदाज में जो है सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। कल जैसे कि आप 12 रबीउल अव्वल है और ये आज रात को ये शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिया भी जो है वो मुसलमान हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश का दिन है, उसको सिर्फ मुसलमान, सुन्नी, बरेलवी मनाते हैं, शिया भी उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मेरे पास कुछ नारा लिखा हुआ है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है मुसलमानों को चाहिए कि आपस में सुलह रहम पेश आए और तमाम सितम गिरा तमाम दुश्मन फौजों के मुकाबले में एक मुत्तहिद ताकत बन जाए। तो हमें जरूरत है मुत्तहिद ताकत बनने की, हमें आपस में लड़ने की बजाय एक मुत्तहिद ताकत बनेंगे तो वो दुश्मन इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें ही आपस में लड़ाकर हम उनका भरपूर जो है मुकाबला कर सकते हैं। एक और आपको कोशिश बताते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ इत्तेहाद की रेत ना लगाएं बल्कि इस पर अमल भी करें, अमली तौर पर मुत्तहिद हो जाए। तो अमली तौर पर मुत्तहिद होना इसी चीज की निशानी है कि अमली तौर पर तभी मुत्तहिद हुआ जा सकता है कि जब हम इन चीजों पर अमल भी करेंगे। सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होता, इस चीज पर अमल करना। और ये जो सुन्नी शिया भाई भाई वाला नारा लिखा हुआ है, इस पर अगर अमल करेंगे तो हम खुद एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। उन लोगों को जो हम लोगों को आपस में लड़ाकर और हमारे मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि अगर वहाँ पर सुन्नी खड़े होकर अपने नबी का दिन मना रहे हैं तो यहाँ पर शिया खड़े होकर उसी नबी का दिन मना रहे हैं। ये सारे जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ये शिया और सुन्नी दोनों आपस में एक साथ खड़े होकर उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस दिन वो जी। तो जो पीछे नजारा आपको दिखाया है, जो तैयारियां हैं, शिया हजरात भी जो ये तैयारियां करके बैठे हुए हैं 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसी के अगर ये वाले जो सामने लोग हैं ये सब शिया हजरात हैं जिन्होंने नारे लिखे हुए हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई। तो जी ये मेरा ये मानना है कि सिर्फ नारों से कुछ नहीं होता। अगर शिया सुन्नी भाई भाई हैं तो इनमें हर चीज मुत्तफिक होनी चाहिए। वो चीजें जिन पर हम इत्तेफाक नहीं करते, हम लड़ाई झगड़े करते हैं या हम उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकते जो कि सच्ची हैं, इस्लाम में है और मानने वाली हैं, हम उन चीजों के ऊपर बहस करने लग जाते हैं जो कि हमारी एक जैसी हैं। शिया जिस नबी को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नी भी उस नबी को मानते हैं। उसी नबी की वजह से आज हम यहाँ पर जो है वो दुनिया में चल फिर रहे हैं, हम दुनिया में जो है मुसलमान की हैसियत से जाने जाते हैं। तो वो अगर शिया का वो नबी है, सुन्नी का भी वो नबी है, तो ये तफर्रकाबाजी, ये फिरका वारियत, इसको खत्म कर देना चाहिए। कम से कम इस दिन के सदके से जो 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाता है, इसको मनाना, देखें फजूल खर्चियां करना आप छोड़ दें। आप 12 रबीउल अव्वल को मनाएं तो उससे कुछ ना कुछ सबक सीखें। जो उसवा हसना है, जो वो रास्ता है जो हमारे नबी ने बताया, उस पर अमल करके
آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نبی کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی طرف آئیں، نہ کہ فرقہ واریت میں جائیں، لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں۔ اگر 4 لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر سنی جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ سنی بھائی بھائی والا نعرہ جو ہے اس کو متفق بنائیں، تاکہ ہم جو جس فرقوں کی وجہ سے جو ہے ہم بٹے ہوئے ہیں آپس میں، ہماری بہت ساری چیزیں جن کے اوپر ہم اتفاق نہیں کر پاتے، ہمارا ان پر اتفاق ہو۔ 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم جو ہے آپس میں ایک ہو کر رہیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں۔ کچھ لوگ ایک جرم گٹا کہہ لیں یا ایک گروہ کہہ لیں، وہ ہے جو سنی کی بات شیعہ کو اور شیعہ کی بات سنی کو بتا کر بھی بہت سارے فسادات پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو کہ لڑائی جھگڑے اور عوام الناس کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس کو سنی بڑے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لبرٹی چوک جو ہے اس کو آپ کو دکھایا ہے، یہاں پر کتنی عوام ہے، اور یہ جو لوگ جھنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس میں سنی اور شیعہ دونوں ہیں۔ آپ کو بہت سارے جو بینرز لگے ہوئے دکھائے ہیں وہ بھی یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی نبی کو مانتے ہیں جس کو سنی یعنی کہ ہم مانتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو جناب ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ کر جو صحیح ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ اس چیز سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان میں سنی شیعہ نہیں ہوگا، امت مسلمہ ہوگی اور نبی کی امت ہوگی، شیعہ سنی کا لفظ ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ بات ہے۔ اگر ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہے وہ مسلمان ہے اور نبی کی امت ہے، تو سنی جو ہے وہ ایک نام ہے سنت پر عمل کرنے والوں کا، یہ برا نام نہیں ہے، جس کو یہ نام ہی بتاتا ہے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ، ان کے کیے ہوئے کام، ان کی بتائی ہوئی اور جو کام انہوں نے کیا حدیث میں موجود ہے، وہ کام کریں جو ہمارے نبی نے کیا، نہ کہ وہ کام کریں جو لوگ کر رہے ہیں یا جو بڑا مولوی کر رہا ہے، جو بڑا عالم کر رہا ہے یا جو بڑے ذاکر کر رہے ہیں، وہ نہ کریں، وہ کریں جو ہمارے نبی نے کیا، بتایا، صحابہ نے کیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، اس کے بعد کی ذمہ داری صحابہ کرام کے بعد ہماری ہے کہ ہم اس دین کو آگے پہنچائیں، تبلیغ میں حصہ لیں، 12 ربیع الاول کی سچائی لوگوں کو بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا یہ بتائیں۔ اسی مقصد کے پیچھے چل کے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، یہ جو پیچھے آپ کو دکھایا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد میں اگر ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا جو لوگ اس کو کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور یہ تمام لوگ ایک ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں، یہ تمام لوگ ان کو مانتے ہیں، لیکن تفرقات اور فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے، گھومنا پسند نہیں کرتے۔ یہ شیعہ ہے اور میں سنی ہوں، یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو پیچھے چلنے والا یہ جو معاملات ہیں یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ ہم شیعہ سنی جو ہے اس فرقے کو ختم کریں اور نبی کی امت بنیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔